साथियों जय हिंद। दोस्तों, आसाराम को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे और अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आसाराम कौन थे। आसाराम वो संत थे जिसको लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, उनके आश्रम जाया करते थे। और जब सच्चाई पता चली तो पता चला लोगों को कि आसाराम कितने हैवान थे, कितने उन्होंने मर्डर करवाए, कितने हत्या बलात्कार के मुकदमे उन पर दर्ज हैं, कितने उनके खिलाफ सबूत मिले। आसाराम का लड़का नारायण साईं, उसकी भी सेम पोजीशन वैसे ही थी। उसके कुछ सालों बाद राम रहीम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि राम रहीम की भी लोग पूजा करते थे, उसके आश्रम में पैसा लगाते थे। बहुत सारे भक्त थे उसकी पूजा करते थे, उसका कहना मानते थे। और जब सच्चाई पता चली तो लोगों को पता चला कि वो भी एक हत्यारा, एक बलात्कारी था। ऐसे ही एक बाबा नहीं है, बहुत सारे बाबा हैं और जो गलत काम करते हैं, बाहर से दिखावा अच्छा करते हैं, जिसको आप ढोंगी पाखंडी बाबा कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बाबाओं को आखिर बढ़ावा क्यों मिलता है, कहां से मिलता है? ऐसे लोगों को बढ़ावा हम ही आप लोग देते हैं ना, ये पब्लिक देती है ना। क्या व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रह गया तो वो सोचता है कि हम किसी जादू टोने या किसी बाबा के जरिए हम सफल हो जाएं, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए। जिसका ऐसे ऐसे लॉजिक बाबा दे रहा है जिसका कोई वैज्ञानिक अर्थ ही नहीं है। और लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में आखिर क्यों पड़ जाते हैं, बारंबार पड़ जाते हैं। एक बाबा की सच्चाई पता चलती है, दूसरे बाबा के पीछे लग जाते हैं, उसकी सच्चाई पता चलती है, किसी तीसरे बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं कि कोई बाबा मन की बात जानता है, बाबा ये करता। अरे इतने ढोंगी पाखंडी हैं अपने देश में, ये सब उनके पैसा कमाने के जरिए हैं। अगर सच में कोई संत होगा तो वो हिमालय में जाएगा, अपना ध्यान करेगा और अपनी तपस्या करेगा, दिखावा ढोंग पाखंड नहीं करेगा। धरतियों, साथियों, एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि भगवान का अर्थ क्या होता है। भगवान का अर्थ होता है भा से भूमि, गा से गगन। भा से भूमि, भूमि मतलब ये धरती, धरती माँ। गा से गगन, आकाश। वा से वायु, हवा। ना से नीर मतलब जल। मतलब हमारी जो प्रकृति है यही हमारा भगवान है। सूर्योदय होता है, आप सभी जानते हैं कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। वायु के बिना सांस नहीं लेंगे आप, जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो हमें अपने पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। हमें अपनी वैदिक परंपराओं में जैसा बताया गया है कि हमें अपनी प्रकृति की पूजा करनी है। पूजा करने से मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी प्रकृति की अगरबत्ती सुलगानी है, हमें उसका सम्मान बनाकर रखना है। ये प्रकृति हमारे लिए है, हमें बहुत कुछ देती है। तो हमें ना ही जल देवता को नाराज करना है, ना ही पानी गंदा करना है, ना ही हमें एयर पॉल्यूशन फैला करके वायु देवता को गुस्सा करना है, ना ही हमें धरती माँ पर गंदगी फैलानी है, ना ही ज्यादा पेड़ पौधे काटने हैं। हमें इस प्रकृति को सुंदर बनाकर रखना है, ना कि इसे गंदा करें। हम अगर अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम अपने भगवान को दूषित कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान ईश्वर आपका आकलन आपके कर्मों से करेगा। आपके पूजा पाठ, आपके पाखंड, आपकी अगरबत्ती और धूप बत्ती से नहीं करेगा। आपके जितने अच्छे कर्म होंगे आपको उसका प्रतिफल उतना ही अच्छा मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर आपके कर्मों से ही आपका प्रतिफल निर्धारित करेगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आप भोगेंगे। अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा मिलेगा आपको प्रतिफल उसका। बुरा कर्म करेंगे, बुरा प्रतिफल मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप कर्म बुरे करते रहो और पाखंड करते रहो, भगवान की पूजा करते रहो।
और आपको अच्छा प्रतिफल मिल जाएगा। और मेरी बारंबार प्रार्थना यही है सभी से कि इस मैसेज को जरूर फैलाएं कि आप बाबाओं के पीछे ना पड़ें। आप बस अपनी प्रकृति की पूजा करें। पूजा से मतलब है आप अपने प्रकृति का सम्मान करें, अपने पर्यावरण को दूषित ना करें। और आप जानते होंगे सभी लोग सूर्य देवता की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की पूजा करते हैं। हमारा भारत देश जो है प्राचीन संस्कृति का देश रहा है। यहाँ पर अनेकों संस्कृतियाँ हैं। हमारे यहाँ अनेकों ऋषि विद्वान जन्म लिए हैं। लेकिन आप पाखंड को बढ़ावा न दीजिए कि कोई बाबा बैठा है कह रहा आओ हम सबके मन की बात जानते हैं, मन की बात बता देंगे, बीमारी दूर कर देंगे, नौकरी लगवा देंगे। असंभव है। आप जैसा कर्म करेंगे बस आपको वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि अंततः आपको धोखा ही मिलेगा। आसाराम से जैसे आसाराम के भक्तों को मिला, राम रहीम के भक्तों को मिला। आप अपने कर्म अच्छे करिए, बाबाओं के पीछे मत भागिए, नहीं तो इसका परिणाम गलत ही होगा। आसाराम राम रहीम तो एक नाम है जो ज़्यादा लोग जान गए हैं। ऐसे नित्यानंद और भी तमाम आप सर्च करिए, ढेर सारे बाबा ऐसे मिल जाएंगे जो अपने आश्रम चलाते हैं और पाखंड करते हैं और बाद में जाकर के वो उनको जेल जाना पड़ा। तो आप अपने कर्मों पर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म बिल्कुल आप जानते होंगे कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। अच्छे इंसान वो है जो अच्छा काम करते हैं, बुरे इंसान वो है जो बुरा काम करते हैं। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो हम इंसानों के बनाए हुए हैं, इन पर भरोसा मत करिए। इंसान सिर्फ दो होते हैं, एक अच्छे इंसान, एक बुरे इंसान। और प्लीज़ बाबाओं के पीछे मत भागिए, अच्छे काम करिए। ईश्वर आपको अच्छे परिणाम देगा, अच्छा प्रतिफल देगा। भरोसा रखिए। ईश्वर आपको आपके कर्मों से आंकता है। आपका आकलन, ईश्वर आपका आकलन आपके कर्मों से करेगा, ना कि आपके पाखंड से। अगर आप पाखंड करेंगे, पाखंडियों के पीछे भागेंगे, पाखंडी बाबाओं के पीछे भागेंगे, सोचेंगे कि बिना कर्म किए आपको नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, असंभव है। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आप कर्म करिए, कर्म पे यकीन रखिए और एक बात गांठ बांधकर याद रखिए कि ईश्वर आपका आकलन आपके कर्मों से ही करेगा। जय हिंद।